जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एनालिसिस वाला पर। तो दोस्तों जैसा कि आज है 13 जनवरी और 13 जनवरी को दोस्तों आपका सभी शिफ्टों का एसएससी जीडी का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सभी शिफ्ट में पूछे गए 80 में से लगभग 70 प्रश्न उसमें मिल गए हैं। तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर से जरूर क्लिक कर लीजिएगा। इसके अलावा इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, तो वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था माइक्रो फाइनेंस को भारत में कौन रेगुलेट करता है। तो दोस्तों माइक्रो फाइनेंस को भारत में कौन रेगुलेट करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन IMF के लिए एक नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का प्रस्ताव किया है। RBI ने इस पहल से लोन की रकम को रिपेमेंट पर नियंत्रण लगा सकेगा। इसके तहत किसी परिवार की सालाना आमदनी के 50% तक लोन रिपेमेंट का दबाव बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर दोस्तों आपका RBI हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था बस्तर विद्रोह के बारे में कि बस्तर का विद्रोह दोस्तों आपका कब हुआ था। तो बस्तर विद्रोह जिसे कि दोस्तों भूमकाल आंदोलन या भूकंप के रूप में भी जाना जाता है, ये दोस्तों आपका 1910 में मध्य भारत में बस्तर की रियासत में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह था। इसका नेतृत्व मुख्य रूप से कौन किया था, तो गुंडा धुर ने किया था। एक आदिवासी नेता था, साथ ही एक दीवान था और राजा के चचेरे भाई लाल करेंद्र सिंह ने किया था। तो ये आपका नेतृत्व भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये एक आपका बता दें तो आदिवासी विद्रोह था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था मौर्य वंश का अंतिम शासक। तो कल ही दोस्तों आपने मौर्य वंश से संबंधित सारे प्रश्नों का वीडियो आपको बताया था, उसमें भी आपका मौर्य वंश का अंतिम शासक सबसे लास्ट प्रश्न यही था। तो दोस्तों आपका मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो दोस्तों आपका संत सत्यधवन का पुत्र दोस्तों वीरदत्त मौर्य समाज का अंतिम शासक था। उसका शासन 187 ईसा पूर्व से 170 ईसा पूर्व 180 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा वीरदत्त। इसके अलावा मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। सबसे प्रतापी राजा सम्राट अशोक था जो कि कलिंग से संबंधित था। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका मौर्य वंश से संबंधित आपका प्रश्न पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपको बता दें तो आपका 1956 से 1961 आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। इसके अलावा दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना शुरू कब हुआ था, तो 1951 में शुरू हुआ था। ठीक है, ये भी कल पूछा गया था। चला था कितना तक चला था दोस्तों आपका 1956 तक। फिर 56 से 61 आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो गया था। इसके अलावा इसके वास्तुकार के नाम पर इसे महालनोबिस योजना भी कहा जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना को पहला का हेरा डोमल मॉडल पर आधारित था। ठीक है, इसके अलावा पहली इस योजना का जो आपका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो तेजी से औद्योगिकीकरण इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। और पहली पंचवर्षीय योजना का शुरुआत या पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कहें तो ये दोस्तों आपका शुरू हुआ था 1951 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कल 2 बार पूछा गया है, तो 1951 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन दोस्तों आपका 28 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 28 जनवरी 1950 ईस्वी को। कहाँ हुआ था दोस्तों, तो आपका नई दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच दोस्तों मात्र एक ही युद्ध हुआ है, जो कि दोस्तों आपका पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि दोस्तों आपका 1526 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था, इब्राहिम लोदी हार गया था। इसके साथ ही लोदी वंश का खात्मा हो गया था और भारत में मुगल समाज का स्थापना हुआ था, जो कि बाबर ने किया था। ठीक है, तो 1526 ईस्वी में आपका पानीपत का जो प्रथम युद्ध है आपका हुआ था। ठीक है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था कि 2018 के राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर कौन था। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है दोस्तों आपका कि राष्ट्रमंडल खेल का पूछा गया था या एशियाई खेल का पूछा गया था। दोनों को डिस्कस करेंगे इसके आज के इस वीडियो में। तो आप लोग बताइएगा राष्ट्रमंडल खेल का पूछा गया था या आपका पूछा गया था एशियाई खेल का। तो दोस्तों आपको पहले बताते हैं कॉमनवेल्थ गेम जैसे कि राष्ट्रमंडल खेल के नाम से भी जाना था, आयोजन का हुआ था तो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। इसके अलावा इसका आदर्श वाक्य क्या था, तो शेयर द ड्रीम इसका आदर्श वाक्य था। इसका शुभंकर क्या था दोस्तों, अब तक बेरोबी एक नीला कोयला ये दोस्तों आपका इसका शुभंकर था। तो अगर इसका पूछा गया होगा शुभंकर तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, बेरोबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने कुल 198 पदक के साथ सबसे अधिक पदक जीते थे। इसके साथ आपको बता दें 136 इंग्लैंड और 66 पदक भारत ने 26 स्वर्ण 20 रजत और 20 कांस्य जीता था। और पहला राष्ट्रमंडल खेल आपका हैमिल्टन कनाडा 1930 में आयोजित किया गया था। तो पूछा गया था तो ठीक है, नहीं पूछा गया था तो आपको इसको
फैक्ट्स के तौर पे याद रखिएगा, अगला सिर्फ नहीं पूछा ही जाएगा कभी ना कभी। एक क्वेश्चन पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार दोस्तों आपका साक्षरता दर क्या होगा। तो आपको बता दें साक्षरता दर पूछा गया था, सबसे लो साक्षरता दर पूछा गया था कि किस लो से भी दूसरा पूछा गया था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत में सबसे कम साक्षर वाला राज्य, जहाँ की 63.82% साक्षरता के साथ भारत 35वें स्थान पर है। इसके अलावा 2011 जनगणना के अनुसार 65.38 साक्षरता के साथ अरुणाचल प्रदेश 34वें स्थान पर था। ठीक है, तो ये आपका 35वें पे आपका कौन था, बिहार था। इसके बाद 34वें पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, तो राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इसके अलावा गोवा साक्षरता के बारे में सबसे अधिक चौथे स्थान पर था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में कौन सा अभिनेता जो कि राज्यसभा का सदस्य रहा है। तो ये दोस्तों आपका देखिए अभिनेता एक था आपका यश दासगुप्ता, जो कि दोस्तों अभी वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं। इसके अलावा ये था कि नहीं था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑप्शन में दोस्तों आपका क्या दिया गया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था खाना बनाना कौन सा परिवर्तन है। तो खाना बनाना या भोजन पकाना दोस्तों एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो आपका इसका रासायनिक परिवर्तन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि खाना पकाने के बाद कच्चे माल या सब्जियों को फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पानी का उबलना, बर्फ का पिघलना, कागज को फाड़ना, पानी का जमना, कैंड को कुचलना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं, इसको भी याद रख दीजिएगा। पानी उबलना, बर्फ का पिघलना, कागज को फाड़ना, पानी को जमना और कैंड को कुचलना, ये सब दोस्तों आपका भौतिक परिवर्तन है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर का कोई फेस्टिवल का नाम पूछा गया था इनमें से कौन सा जम्मू कश्मीर के फेस्टिवल है। ठीक है, तो फेस्टिवल का ऑप्शन नहीं मिल पाया, लेकिन जम्मू कश्मीर के कुछ फेस्टिवल हैं, रऊफ है, डमहल है, खुद है, बुगी या नचून, ये सब दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर का फेस्टिवल है। तो आप लोग अगर एग्जाम देकर आ रहे हैं तो बताइएगा ऑप्शन में क्या क्या दिया गया था, अगर आपको याद है तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था आसमान का विलोम शब्द। दोस्तों आपसे पूछा गया था कि आसमान का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों आसमान का विलोम शब्द धरती होता है, धरती या जमीन, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आसमान का विलोम शब्द में। तो आपका क्या हो जाएगा, धरती या जमीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था इंद्र का प्रवाची शब्द आपसे पूछा गया था। तो इंद्र का प्रवाची शब्द दोस्तों आपका देवराज हो जाएगा। देवराज का अन्य प्रवाची शब्द भी होता है, जो कि दोस्तों आपका अमरपति, अमरनाथ, पुरंदर, देवपुति, सूर्यपति, देवेंद्र, देवेश, मघवा, मेघराज, वर्षधर, वृत्ता, सचिपति, सूर्यराज, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर, महेंद्र, वासव, ये सब दोस्तों आपका इंद्र का प्रवाची शब्द ही है। ठीक है, एक पूछा गया था दोस्तों आपका 2018 भारत ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना दोस्तों 1927 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था इसको, प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे, तो सर ड्रॉबजी टाटा इसके प्रथम प्रेसिडेंट थे, और A.G. नेहरन प्रथम सेक्रेटरी जनरल थे। तो हुआ था कब दोस्तों आपका 1927 ईस्वी में, इसका राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका 2018 के एशियन गेम्स का थीम पूछा गया था। देखिए राष्ट्रमंडल गेम्स या एशियन गेम्स दोनों में से कोई एक ही पूछा गया होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एशियन गेम्स आपका इंडोनेशिया में हुआ था 2018 का, जिसका शुभंकर था दोस्तों आपका डेरावन, जो कि एक काल्पनिक पक्षी को चुना गया था। इसे स्वर्ग का चिड़िया भी कहा जाता है। ठीक है, तो बताइएगा क्या पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों नागालैंड का कोई उत्सव के बारे में पूछा गया था कि नागालैंड का कोई उत्सव है जो कि दोस्तों कितने दिन मनाया जाता है। दोस्तों नागालैंड का एक उत्सव हॉर्नबिल, जो कि दोस्तों आपका 10 दिन तक मनाया जाता है, 1 से 10 दिसंबर के बीच। ठीक है, तो हॉर्नबिल आया था कि और कोई आपका आया था, वो लोग आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों हिंदी का आपका आया था पट का दोस्तों आपका प्रवाची शब्द आया था। पट का प्रवाची शब्द आपका, तो पट का प्रवाची शब्द दोस्तों आपका वस्त्र हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा, परिधान हो जाएगा। इसके अलावा चिर दोस्तों आपका, ये सब आपका वट का प्रवाची शब्द ही होता है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था जिसके आर पार ना देखा जा सके वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों जिसके आर पार ना देखा जा सके वो दोस्तों आपका अपारदर्शी कहलाता है, तो इसका राइट आंसर अपारदर्शी हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था उज्ज्वल का सही वर्तनी आपसे पूछा गया था। तो उज्ज्वल का जो सही वर्तनी होगा दोस्तों आप देख लीजिए, वो आधा ज पूरा ज वो ल, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। जा रहा है कि ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों कहाँ पर है। तो दोस्तों कल ही की डेट में आपका भारत और श्रीलंका के बीच दोस्तों वनडे खेला गया था, वो भी तो शायद ईडन गार्डन में ही खेला गया है। तो ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों आपका कहाँ पर है। तो ईडन गार्डन भारत का एक प्रमुख खेल मैदान है, ये कोलकाता में स्थित है। यहाँ क्रिकेट खेला जाता है दोस्तों, कोलकाता में स्थित है। यहाँ क्या खेला जाता है, तो दोस्तों आपका क्रिकेट खेला जाता है। तो क्रिकेट और स्टेडियम का जो स्थापना 1864 ईस्वी में ही हो गया था। तो राइट आंसर दोस्तों आपका कोलकाता हो जाएगा। तो सही कर लीजिएगा।
एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा गया था दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों। नवंबर 2022 में शायद पूछा गया था, डेट भी दिया गया था कि दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो दोस्तों अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जो कि एक भारतीय राजनीतिक और पूर्व नौकरशाह है, जो कि फरवरी 2015 से दिल्ली के वर्तमान और 7वें मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो 51 नंबर के मुख्यमंत्री दोस्तों आपका 7वें मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल। इसके अलावा पिछले शिफ्टों में पूछा गया था दोस्तों आपका कि दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल से भी संबंधित आपका प्रश्न आया था, विनय कुमार सक्सेना दोस्तों दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा गया था एक क्वेश्चन कि वर्तमान में सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों सीबीएसई के नए अध्यक्ष नियुक्ति हुई 1994 बैच की आई निधि छिब्बर को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया है। तो ऑप्शन में दोस्तों आपका निधि छिब्बर भी था, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका जो सीबीएसई के अभी वर्तमान में सितंबर 2022 में नए अध्यक्ष बनाया गया वो दोस्तों आपका मनोज श्रीवास्तव को बनाया गया है। ठीक है, तो देख लीजिएगा मनोज श्रीवास्तव आपका ऑप्शन में था या निधि छिब्बर था। ऑप्शन में कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा कि क्या था ऑप्शन में। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा गया था राष्ट्रीय आय कैसे निकाला जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो NNPMP बराबर दोस्तों GNP माइनस डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय आय निकाल देखिए NPMP में यदि हम NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हटा दे तो NNFC नेट नेशनल प्रोडक्ट अर्थात साधन लागत पर सूदी राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है। तो आपके ऑप्शन में क्या था दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा गया था निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में उपस्थित नहीं होता है। एक क्वेश्चन क्या उपस्थित नहीं होता है, 4 ऑप्शन दोस्तों आपका दिया गया था, जिसमें आपका एक रतिका भी था जो शायद आपका सही आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा गया था वॉलीबॉल से संबंधित, वॉलीबॉल नेट की ऊंचाई कितना होता है। नेट की ऊंचाई पूछा गया था या नेट की लंबाई पूछा गया था दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हम दोनों को इसमें डिस्कस कर देते हैं। पहली बात तो नेट का ऊपरी हिस्सा दोस्तों आपका 2.43 मीटर यानी कि जमीन से लेकर 7.97 फीट की ऊंचाई पर होता है मेंस के लिए, और वुमेंस के लिए दोस्तों आपका 7.35 फीट मतलब 2.24 मीटर आपका ऊंचाई होता है वुमेंस के लिए। इसके अलावा वॉलीबॉल नेट की लंबाई आपका 11 मीटर हो जाएगा। रेस की चौड़ाई दोस्तों आपका 1 मीटर होता है। तो क्या पूछा था दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा गया था सोडियम धातु है जो कि किसके नीचे रखा जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, सोडियम धातु किसके नीचे रखा जाता है। तो ये राइट आंसर दोस्तों आपका केरोसिन हो जाएगा। ठीक है, केरोसिन के नीचे दोस्तों सोडियम धातु को रखा जाता है। सोडियम धातु एक बहुत ही प्रतिक्रियाशील है। ये ऑक्सीजन, शराब, पेट्रोल, इसके अलावा पानी के साथ सख्ती से प्रतिक्रिया करता है। प्रतिक्रिया के साथ दौरान बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न करता है, इसलिए केरोसिन में संग्रहित होता है, क्योंकि सोडियम केरोसिन के साथ प्रतिक्रिया है जो कि नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपसे पूछा गया था, जिसका राइट आंसर आपका केरोसिन हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लेकर पूछा गया दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों कि 2011 की जनगणना से परिणामों से पता चला है दोस्तों देश में जो कि साक्षरता दर है जो कि वृद्धि हुआ है। इसके अलावा दोस्तों देश का साक्षरता दर की बात करेंगे तो 74.04% है। इसके अलावा पुरुष के लिए 282.14% आपका साक्षरता दर है जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा महिलाओं के लिए दोस्तों आपका 65.46% साक्षरता है। इसके अलावा जो साक्षरता सबसे जो उच्चतम राज्य है, सबसे टॉप पर है वो दोस्तों आपका केरल है। केरल 3.91% साक्षरता के साथ शीर्ष पर अपना स्थान बरकरार रखा है। इसके अलावा सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पर है, तो आपका बिहार का है। उसके बाद दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का है। ये भी क्वेश्चन आपको सुबह के शिफ्ट में आया था कि दूसरा से सबसे नीचे से दूसरा बताना था कि सबसे आपका कौन सा साक्षरता दर के मामले में है। ठीक है, साक्षरता दर से आपका संबंधित प्रश्न आपका बार बार बन रहा है। एक क्वेश्चन देखिए जो आया था सोनल मानसिंह के बारे में कि सोनल मानसिंह का संबंध है किस नृत्य से है। तो सोनल मानसिंह का संबंध दोस्तों आपका एक प्रमुख भारतीय नर्तक है जो कि भरतनाट्यम उड़ीसी में माहिर है। तो दोस्तों आपको भरतनाट्यम शायद ऑप्शन में दिया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कभी कभी उड़ीसी भी दिया जाता है, तो ये भी दोस्तों आपका उड़ीसा भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए उनके योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर प्रशंसा मिली है। 1992 में पद्म भूषण से पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता थी। इसके अलावा 2003 में सोनल पद्म भूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय बनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए हिंदी से पूछा गया था राई का पहाड़ बनाने का मुहावरा का अर्थ है दोस्तों किसी भी छोटी बात को बहुत बड़ा बना देना। इसका राइट आंसर आपका हो जाता है। एक कमल का प्रवाची शब्द पूछा गया था, तो कमल का प्रवाची शब्द दोस्तों आपका पद्म, राजीव, अरविंद, शतदल, अंबुज, सरसिज, नलिन, पुरस्कार, पंकज, नीरज, सरोज, जल, जिकंज, पुंडरिक, ये दोस्तों आपका कमल का प्रवाची शब्द आपका दोस्तों आपका होता है। ठीक है, पूछा गया था कि ब्रिटिशर्स ने कब भारतीय को हथियार रखने की अनुमति दी थी, या कौन सा एक्ट आया था। तो दोस्तों ब्रिटिश जो भारतीय उस समय के वायसराय थे लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीतियों में से एक प्रमुख का भारतीय सशस्त्र अधिनियम 1878 था। सन 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित 11वें अधिनियम के अनुसार किसी भी भारतीय नागरिक के लिए सशस्त्र हथियार रखना अथवा उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध बना दिया गया था। ये दोस्तों आपका 1878 का सशस्त्र अधिनियम आया था। लेकिन दोस्तों सबसे पूछा गया था कि ब्रिटिशर्स ने कब भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति
दी थी। शायद ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, तो इसका क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है, कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक प्रश्न और आया था, शायद रीजनिंग का आया था कि आपका ये जीके जीएस का आया था पता नहीं, लेकिन एक प्रश्न आपका देखने को मिला था कि अगर बैट से हम लोग खेलते हैं क्रिकेट तो दोस्तों रैकेट से क्या खेलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपका बैट से क्रिकेट खेलते हैं, तो दोस्तों रैकेट से बात करें तो रैकेट से क्या खेला जाता है, तो दोस्तों आपका खेला जाता है बैडमिंटन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बैडमिंटन हो जाएगा। इसके अलावा जो सीबीएसई के जो चेयरमैन आपके हो जाएंगे वो निधि छिब्बर हो जाएंगे आपके ऑप्शन के अनुसार। शायद कि ऑप्शन में आपका दिया गया था निधि छिब्बर ही दिया गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों शायद आपका आया था कि एक भोपाल का एक झील है, उसका उद्भव दोस्तों आपका कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन शायद आपको देखने को है जो कि मिला था। तो जो भी क्वेश्चन छूट गए हैं उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें दोस्तों आपका ओवरऑल पेपर का, तो हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी दोस्तों आपका ईजी था। जीके की बात करेंगे तो जीके का मॉडरेट पेपर दोस्तों आपको स्टूडेंट के द्वारा बताया जा रहा है। इसके अलावा मैथ और रीजनिंग में दोस्तों आपका मॉडरेट पेपर लेवल का ही था, ठीक है। एक क्वेश्चन का आपका एक जो स्टूडेंट है उन्होंने बताया कि 50% जो 55 जो क्वेश्चन है कैसे करके अगर सही हो जाए तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ये स्टूडेंट का कहना है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कितना क्वेश्चन सही होने पर सिलेक्शन का उम्मीद आप लोग को ज़्यादा है, तो एक अनुमान निकल जाए, ठीक है। एक मैथ की बात करेंगे दोस्तों, मैथ में आपका डिस्काउंट से क्वेश्चन अच्छे वाले आ रहे हैं। इसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट से भी बहुत लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कमल का प्रवाची शब्द का आपका जलद शायद ऑप्शन में था। इसके अलावा दोस्तों एक आपका ये पत्नी का प्रवाची शब्द भी शायद आपको देखने को मिला था, तो पत्नी का भी प्रवाची शब्द अगर आया होगा तो ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। इसके अलावा जीके का जो प्रश्न आपका थोड़ा सा 10 जो प्रश्न आपका इजी था, 10 जो प्रश्न करने में स्टूडेंट के पसीने छूट गए, ऐसा स्टूडेंट के द्वारा बताया जा रहा है। तो ये दोस्तों आपका ओवरऑल आपका जो पेपर था जो कि बताया गया स्टूडेंट के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमारा क्यूज ज्वाइन करना चाहते हैं, डेली जीके जीएस क्यूज, जो कि दोस्तों समय रात 9 बजे होता है, इसमें दोस्तों आपके आज के दिन पर आधारित प्रश्न को कराया जाता है, आज के शिफ्टों का भी कराया जाता है, जो कि आपका अलग लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि नए प्रश्न होते हैं उसको भी शामिल किया जाता है, तथा आने वाले प्रश्नों को भी दोस्तों शामिल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों क्यूज में आप लोग क्या मिलेगा, जो लोग क्यूज नहीं दे पाते हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था भी की गई है, वो लोग पर्सनल भी क्यूज दे सकते हैं, उनको लिंक आपको दे दिया जाएगा। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, तो आपको जो सामने नंबर दिख रहा है इस नंबर पर दोस्तों आपको 20 रुपये का पेमेंट करना है, स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर भेज देना है। इसके बाद आपको एक लिंक भेजिएगा टेलीग्राम का, उस लिंक में आपको जोड़ दिया जाएगा। वैलिडिटी दोस्तों आपका जब तक एग्जाम रहेगा 14 फरवरी तक आपका एग्जाम है, तो उस समय तक आपको जो है क्यूज है जो कि करवाया जाएगा। तो जो लोग भी इच्छुक हैं आप लोग 20 रुपये का पेमेंट करके इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इसके साथ ही साथ आपको PDF भी वहीं पर मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी परेशानियों संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पर ही आप मैसेज कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर दोस्तों आपका समाप्त करते हैं, और भी जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेंगे उसको दोस्तों हम लोग पिन कर देंगे या PDF में शामिल कर देंगे। एक क्वेश्चन देखिए अभी और देखने को मिल रहा है, स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया कि न्यायपालिका आप संविधान में किस देश से लिया गया, भारतीय संविधान में, तो ये दोस्तों आपका USA से लिया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर USA हो जाएगा। इसके अलावा न्यायपालिका, न्याय पुनर्विलोकन सभी USA से लिया गया है। USA से दोस्तों आपका मौलिक अधिकार भी लिया गया है, तो आपका राइट आंसर USA संयुक्त राज्य अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों आपका 2019 में दक्षिण एशियाई खेल कहां पर हुआ था, तो 2019 में दोस्तों दक्षिण एशियाई खेल आधारित तौर पर आपका 13वां संस्करण 13वां दक्षिण एशियाई खेल था, एक प्रमुख बहु खेल आयोजन था, जो कि 1 दिसंबर 2019 से 10 दिसंबर 2019 तक आपका काठमांडू और पोखरा जनकपुर नेपाल में आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर दोस्तों आपका नेपाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उद्घाटन और समापन समारोह में 10 रंगशाला स्टेडियम में आयोजित किया गया था, और दक्षिण एशियाई खेल दक्षिण एशिया के एथलीटों के बीच आयोजित एक द्विवार्षिक बहु खेल आयोजन है, इसको भी याद रखिएगा। और पहला संस्करण दोस्तों आपका 1984 में आयोजित किया गया था, वो भी आपका काठमांडू नेपाल में ही आयोजित किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका नेपाल हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था स्टार्टअप इंडिया कब शुरू किया गया था, तो स्टार्टअप इंडिया दोस्तों एक योजना, एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है, जिससे कि 16 जनवरी 2016 को बैंक वित्त प्रदान करने के लिए भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने और समर्थन करने के उद्देश्य से शुरू किया था। इसका उद्घाटन कौन किया था, तो पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया था दोस्तों, तो 2016 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था एल्कीन का दोस्तों सामान्य सूत्र पूछा गया था, तो एल्कीन्स का सामान्य सूत्र दोस्तों का CnH2n हो जाएगा। उदाहरण के लिए तो इथाइल C2H4 है। इसके बाद अल्केन्स आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक ही बंध होता है। इसके बाद अल्केन्स का सामान्य सूत्र दोस्तों आपका CnH2n+2 होता है। इसके अलावा CnH2n-2 किसका होता है, ये लोग आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 10वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था। तो 10वां जो मौलिक कर्तव्य संविधान में आपका 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में जोड़ा गया था स्वतंत्र स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। उस समय प्रधानमंत्री आपके इंदिरा गांधी थे। इसके अलावा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था जो कि 6वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। ठीक है, टोटल दोस्तों आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। 11 मौलिक कर्तव्य है। पहला किस भाग में है, तो भाग 4A है और अनुच्छेद 51 का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 14 देवी देवताओं का पूजा किस त्योहार में मनाया जाता है। तो दोस्तों हर साल ये जुलाई में अमावस्या के दिन 8वें दिन मनाया जाता है। त्योहार मुख्य रूप से अगरतला में एक मंदिर परिसर में मनाया जाता है जिसमें 14 देवताओं की मूर्ति पूजा होती है। खर्ची पूजा दोस्तों जुड़ी हुई कई किंवदंतियां है जो कि राज्य के आसपास और हजारों भक्त को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो खर्ची पूजा में दोस्तों आपका 14 देवताओं का पूजा किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है। तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री दोस्तों श्री पशुपति कुमार पारस ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अंतर न्यायालय अनुमोदन समिति IMSC की अध्यक्षता की अध्यक्षता किया है। तो पशुपति पारस दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था भारत एशिया के किस भाग में है। तो दोस्तों भारत एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है। सबसे अधिक देश किस महाद्वीप में है, ये आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो किस भाग में दोस्तों आपका दक्षिण भाग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया लाल बाल पाल से कौन संबंधित है। तो लाल से दोस्तों आपका लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से दोस्तों आपका बिपिन चंद्र पाल सम्मिलित रूप से लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष 1905 से 1981 तक की अवधि में वो गरम राष्ट्रवादी विचारों के पक्षधर थे, प्रतीक बने रहे, वो सदस्य के पक्षधर थे और सभी आयोजित वस्तुओं के बहिष्कार के समर्थक थे। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि राज्यों में सहकारी बैंक किसके अंतर्गत आता है। तो राज्यों संघ शासित क्षेत्रों में कार्य करें सभी राज्य मध्यवर्ती और प्राथमिक सहकारी बैंक है जिन्हें सहकारी बैंक भी कहा जाता है, जो संबंधित राज्य के संघ शासित क्षेत्र की सरकारों के द्वारा रिजर्व बैंक को यह अधिकार देने के लिए अपनी सहकारी समिति अधिनियम को संशोधित करता है। ये राज्य संघ शासित क्षेत्रों से संबंधित है। तो आपका ये रिजर्व बैंक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चौधरी अजीत सिंह किस पार्टी से संबंधित है जिनका मृत्यु 2021 में हो गया है। तो चौधरी अजीत सिंह दोस्तों आपका एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जो कि जाट समुदाय के बड़े नेता थे। वो राष्ट्रीय लोक दल के संस्थापक थे। तो राइट आंसर आपका राष्ट्रीय लोक दल हो जाएगा। उसके प्रमुख थे जो उत्तर प्रदेश राज्य के पश्चिम भाग में मान्यता प्राप्त एक राजनीतिक दल था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चरण सिंह के पुत्र थे। उन्होंने 22 अप्रैल 2021 को COVID-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था। उन्हें गुरुग्राम अस्पताल में भर्ती किया गया था। इसके अलावा हालत बिगड़ने के बाद 6 मई 2021 को उनका मृत्यु हो गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था संघ राज्य किस सूची में है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों आपका 7वीं अनुसूची बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची राज्यों और संघ के बीच शक्तियों और कार्यों का आवंटन के लेके प्रसारित किया गया है, निर्देशित करता है। अनुसूची में दोस्तों आपका 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय को शामिल किया गया है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था खेलो इंडिया यूथ स्कूल गेम्स पहली बार कब हुआ था। तो 2018 इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स नाम से नई दिल्ली में इस बार पहली बार आयोजित किया गया था, जिसमें खिलाड़ियों की जबरदस्त उत्साह मिला था। उसके बाद से स्कूल गेम्स का नाम बदलकर 2019 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया था। और यूथ गेम्स 2 श्रेणियों में आयोजित किया गया था, जिन्हें अंडर 17 स्कूली छात्र, अंडर 21 कॉलेज छात्र हिस्सा लेते थे। एक क्वेश्चन पूछा गया चांगलो नृत्य किस राज्य की जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो चांगलो दोस्तों नागालैंड का आदिवासी नृत्य रूप है। ये नागालैंड के चांग जनजाति के द्वारा किया जाता है। वह दुश्मनों पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए ऐसा करते हैं। तो दोस्तों आपका नागालैंड राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका बालू से तेल निकालना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों बालू से तेल निकालना मुहावरा का अर्थ दोस्तों आपका होता है असंभव कार्य को करके दिखाना। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था ऊँट के ऊपर रखकर चलाए जाने वाले बंदूक को क्या कहते हैं। तो इस तरह के प्रश्न दोस्तों आपसे पूछे गए थे। और भी 1-2 जो प्रश्न छूट गए उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों पहले पूछा गया था आपका कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है। तो ये दोस्तों आपका संविधान का 6वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 ईस्वी में। इसी के माध्यम से 21A में जोड़ा गया था कि 21A में जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा उपबंध करेगा। इस अधिकार को व्यावहारिक रूप से देश के संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया था। इसके अलावा 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। ठीक है, लेकिन दोस्तों संशोधन के द्वारा कब से जोड़ा गया था। तो आपका 6वां संविधान संशोधन 2002 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 6वां संविधान संशोधन
2002 के माध्यम से एक और आपका चीज़ जोड़ा गया था, जो कि दोस्तों आपका अति महत्वपूर्ण है, वो दोस्तों आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, आपको मालूम होगा पहले से 10 मौलिक कर्तव्य था, एक जो मौलिक कर्तव्य आपका 2002 में जोड़ा गया था, यही संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका लाइसोसोम्स हो जाएगा। ठीक है, लाइसोसोम झिल्लियों से ढकी हुई छोटी थैलियां हैं जिन्हें एंजाइम्स विद्यमान रहता है, जो कि प्रोटीन तथा लिपिड्स को तोड़ने में सक्षम है। लाइसोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम विघटनकारी होने के कारण विभिन्न पदार्थों का पाचन करता है। यहाँ तक कि कुछ एंजाइम तो अपनी कोशिका का ही पहचान कर देता है, जिससे स्वयं कोशिका ही नष्ट हो जाती है। इसी कारण लाइसोसोम या लेनकाई को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो सुसाइडल बैग दोस्तों आपसे पूछा गया था, तो आपका लाइसोसोम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था भाखड़ा नागल बांध से, कि भाखड़ा नागल बांध है जो कि किस राज्य में स्थित है। तो भाखड़ा नागल बांध दोस्तों हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया है। यह 856 फीट ऊंचे टिहरी बांध के बाद दूसरा का सबसे ऊंचा बांध है। तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों, आपका टिहरी बांध है, जो कि आपका उत्तराखंड में है। इसके अलावा भाखड़ागंज दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, जो कि दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश में है। कौन सी नदी पर है, तो दोस्तों आपका सतलज नदी पर है। इसके बाद टिहरी बांध कौन सा नदी पर है, तो टिहरी बांध दोस्तों आपका भागीरथी नदी पर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था एसबीआई का स्थापना वर्ष कब हुआ था। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दोस्तों कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका स्थापना आपका 1 जुलाई 1955 ईस्वी को किया गया था। भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जो कि दोस्तों आपका ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस बैंक का नाम पुराना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। तो आपका ये भारतीय स्टेट बैंक ही था। वर्तमान में इसका जो मुख्यालय दोस्तों मुंबई में स्थित है, और एसबीआई के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में आपके रजनीश कुमार जी हैं। तो ये अध्यक्ष भी दोस्तों आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश की सीमा है जो कि कौन से देश से लगती है। तो दोस्तों आपके राज्य के उत्तर में उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश, पश्चिम हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्व में बिहार तथा झारखंड में स्थित है। इनके अतिरिक्त राज्य की पूर्वोत्तर दिशा नेपाल देश से लगती है। तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों आपका कौन सा देश से लगता है, तो दोस्तों आपका नेपाल से लगता है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका नेपाल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं, कौन है वर्तमान में सीबीसी के अध्यक्ष। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त श्री सुरेश एन पटेल ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का शपथ दिल्ली के कार्यालय में शपथ लिया था। इसके अलावा 21 जुलाई 2022 का वारंट के द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। तो सुरेश एन पटेल दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सुरेश एन पटेल दोस्तों आपका वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है, जो कि दोस्तों आपका डेट भी मेंशन किया गया था। आपका शायद आपका डेट अगस्त 2022 का डेट मेंशन आपको किया गया था। ठीक है, हाँ अगस्त 2022 का भी डेट मेंशन किया गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी। तो पल्लव राजवंश की जो राजधानी दोस्तों आपका कांचीपुरम थी। तो आपका राइट आंसर कांचीपुरम हो जाएगा। इसके अलावा पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम रेशम और संस्कृत मंदिरों के अतिरिक्त निर्माण के लिए जाना जाता है। पल्लव वंश का संस्थापक आपका श्री विष्णु था। पल्लव वंश की अवधि 275 ईसा पूर्व से 897 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों तारामंडल अर्सा माइनर का दूसरा नाम हमसे पूछा गया था। तो लघु सप्तर्षि या ध्रुव मत्स्य या अर्सा माइनर एक तारामंडल है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा जारी 88 तारामंडल की सूची में शामिल किया गया है। तो इसका दूसरा नाम दोस्तों आपसे पूछा गया था। एक पूछा गया था दोस्तों भारत में माइक्रो फाइनेंस कब प्रचलित हुआ था। सुबह के समय पूछा गया था कि माइक्रो फाइनेंस को कौन रेगुलेट करता है। तो ये दोस्तों आपका रेगुलेट करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये इस बार पूछा गया था कि स्थापना हुआ शुरुआत किस वर्ष से माना जाता है। तो 1956 से दोस्तों आपका माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की शुरुआत है, जो कि मानी जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था जिंक को जिंक सल्फेट में कौन बदलता है। तो दोस्तों जब जिंक की अधिक अभिक्रियाशीलता के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाया जाता है, तो कॉपर को जिंक से बदल दिया जाता है, जिंक सल्फेट है जो कि आपका बन जाता है। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था कि मार्च या मई 2022 में कांग्रेस पार्टी से कौन से राज्यसभा के सदस्य नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये दोस्तों आपका ऑप्शन बेसिस क्वेश्चन है। ऑप्शन जब तक नहीं मिल पाएगा इसका क्वेश्चन को आंसर बताना मुश्किल है। तो जो लोग एग्जाम दे करा रहे हैं आप लोग आंसर जरूर कमेंट में बताइएगा इसका ऑप्शन। एक क्वेश्चन पूछा गया था सबसे ज़्यादा रणजी किस टीम ने जीता है। तो सबसे ज़्यादा रणजी टीम जीतने वाली टीम दोस्तों आपका मुंबई है, जिसने 41 बार इस घरेलू टूर्नामेंट में खिताब पर कब्जा जमाया है। तो रणजी दोस्तों आपको मालूम होगा घरेलू टूर्नामेंट है जो कि आपका भारत में खेला जाता है। आपका 41वां सबसे ज़्यादा किसने जीता है, तो मुंबई इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अलावा तो पूछा गया था
फुगड़ी जो नृत्य है किस राज्य से संबंधित है? तो फुगड़ी दोस्तों गोवा का एक लोक नृत्य है जो कि कोंकण क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा गणेश चतुर्थी और व्रत जैसे धार्मिक त्योहारों के दौरान किया जाता है। तो फुगड़ी दोस्तों आपका लोक नृत्य कहाँ का है? तो आपका गोवा का राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था फार्मूला 1 रेस है जो कि कब से शुरू हुआ था? इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो फार्मूला 1 श्रृंखला की शुरुआत आपका 1920 और 1930 के दशक की यूरोपियन ग्रैंड प्रिक्स मोटर रेसिंग से मानी जाता है, इसे हुआ है। ठीक है, तो इसका अगर आंसर आपको मालूम होगा एग्जैक्ट तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये आपका क्वेश्चन जो है कि पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया का करेंसी पूछा गया था दोस्तों आपका। ऑस्ट्रेलिया का करेंसी पूछा गया था। तो ऑस्ट्रेलिया का करेंसी दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया का करेंसी दोस्तों आपका कौन हो जाएगा? डॉलर ही हो जाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलियन डॉलर होगा। तो ये आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हिंदी से एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द आपसे पूछा गया था। तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष का विलोम शब्द दोस्तों आपका परोक्ष हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? परोक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा गया था नाव का प्रवाची शब्द दोस्तों पूछा गया था। नाव का प्रवाची शब्द दोस्तों आपसे पूछा गया था। तो नाव का प्रवाची शब्द आप देख सकते हैं, नौका हो जाएगा दोस्तों, डोंगी हो जाएगा, तरनी, बाट, पोत, ये सब दोस्तों आपका क्या है? तो नाव का प्रवाची शब्द है। इसके अलावा जलयान, तरंत, बेड़ा, पंसुआ, नावर, इसमें से एक क्वेश्चन आपका कोई ऑप्शन दिया गया होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा कौन सा आपका दिया गया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था चैन की नींद सोना का मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो चैन की नींद सोना का मुहावरा का अर्थ दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? तो ये दोस्तों आपका चैन की नींद के सोने का अर्थ है कि बिना किसी तनाव या डर के अपने कार्यों को संपन्न करके परेशानी मुक्त होकर सोना है। तो ये आपका चैन की नींद का मुहावरा का अर्थ हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कवित्री का शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो कवित्री का एक वाक्य शुद्धि पूछा गया था। हालांकि आपका वर्ड दिया गया था लेकिन पूछा गया था। तो कवित्री आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार है जो कि आपका ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो कवित्री आपका ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका भारत का स्थलीय सीमा से शायद कोई प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ये क्वेश्चन शायद आपसे पूछा गया था। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। तो आपको बता दें कि भारत का जो स्थलीय सीमा की लगभग लंबाई है दोस्तों आपको बता दें 15,200 किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। इसका उत्तरी दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर तथा पूर्व पश्चिम विस्तार आपका 2,933 किलोमीटर है। इसके अलावा उत्तरी सीमा चीन, नेपाल तथा भूटान देशों से मिलता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों आपको रीजनिंग में बता दें तो कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 प्रश्न आपका देखने को मिला है 4th शिफ्ट में। ठीक है, रीजनिंग से आपका कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन दोस्तों आपका एक आया देखने को मिला है जो कि दोस्तों स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया था। और भी क्वेश्चन है लेकिन उसमें आपका कंफर्म नहीं है कि क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। एक क्वेश्चन देखिए भेजा गया था कि अम्ल को नाइट्रोजन के विलयन से मिलाने पर क्या होता है? इस प्रकार का भी कोई प्रश्न आपसे पूछा गया होगा। तो जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना अपना प्रश्न जरूर बताइएगा जिन लोगों को भी याद होगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों डेली रात्रि 9 बजे क्यूज का आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, इस नंबर पर दोस्तों आपको 20 रुपये का पेमेंट करना है ऑनलाइन, गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम। 20 रुपये का पेमेंट करके आपको इसी पर व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है। इसके बाद दोस्तों आपको है जो कि ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इसके अलावा इस क्यूज में आपको क्या क्या मिलने वाला है? तो पहली बात तो ये क्यूज आपको रात्रि 9 बजे आयोजित किया जाता है हर दिन। इसके अलावा प्रत्येक दिन की शिफ्ट पर आधारित दोस्तों आपके उससे संभावित प्रश्न जो कि आगे आने वाली शिफ्टों में बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक 3 दिन 4 दिन क्यूज हुआ है, उनमें से अधिकतम प्रश्न दोस्तों आपके आज की शिफ्ट में फंसे, कल की शिफ्ट में फंसे और हमेशा फंसते ही रहेंगे। इसके अलावा जो लोग क्यूज नहीं दे पाते हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था किया गया है, वो लोग उन लोगों को पर्सनल क्यूज भी भेजा जाता है जब उनको समय लगे। ठीक है, तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 20 रुपये का पेमेंट करके इस नंबर पर व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। आपको जो है कि टेलीग्राम ग्रुप पे जोड़ दिया जाएगा। टेलीग्राम पे ही आपका जो क्यूज है आपका आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा SSC GD 2023 से जुड़े हर पल अपडेट के लिए। तो चलिए मिलते हैं कल के नए शिफ्ट में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।